अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हम ये जो ई आर डायग्राम है ना, ये बनाते हैं किस तरह, ठीक है। अब देखो, ई आर डायग्राम आपके पास बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ई आर डायग्राम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। मतलब क्या हो सकता है कि मैं ई आर डायग्राम किसी और तरह बना रहा हूँ और आप इसको किसी और तरह डिज़ाइन कर रहे हैं। ये सोचने पे डिपेंड करता है कौन किस तरह सोचता है, ठीक है। सबसे पहले जो ई आर डायग्राम बनाने के हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है आपने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, दूसरा होता है रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना होता है, तीसरा होता है कोऑर्डिनेलिटी फाइंड करनी होती है और चौथा होता है कि एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आइडेंटिफाई दी एंटिटीज। देखो, आइडेंटिफाई एंटिटीज जो होती है ना, वो आपके पास क्या होती हैं कि वो ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं। उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि अपने ये जो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है ना, इसके अंदर नाउन फाइंड करो। जो भी आपको नाउन मिलेंगे ना, उनको एज अ कैंडिडेट एंटिटी रख लो अपने दिमाग के अंदर कि यार ये नाउन है, ये एंटिटी है मेरे पास। उसके बाद उसके अंदर से देखो कि किन किन की आपको ज़रूरत है। हो सकता है अगर उसके अंदर 100 चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको डाटाबेस के अंदर सिर्फ 5 की ज़रूरत हो, 95 का जिक्र हो, लेकिन वो आपको डाटाबेस में की काम की ना हो, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे क्या आया, आपने फिर उन एंटिटीज में से अपनी बकायदा एंटिटीज बनानी होती है कैंडिडेट एंटिटी में से। अब हमने जो सैंपल के तौर पे लिया वो ये आर्ट वर्क लिया। अब ये आर्ट वर्क के अंदर अगर आप इसको पूरा स्टडी करेंगे ना, तो इसके अंदर जो आपको मिलेंगे नाउन्स, वो मिलेंगे आर्टिस्ट, वर्क फ्रॉम द आर्टिस्ट एंड सेल्फ वर्क जो है आर्टिस्ट का, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्ट वर्क्स, ये भी हमें चाहिए नाउन कि आर्टिस्ट ने जो चीज़ बनाई है। उसके बाद सेलिंग प्राइस इज सेवरल थाउजेंड, देयर आर अबाउट कस्टमर, 5,500 कस्टमर है, तो आपके पास कस्टमर भी है क्या है, इसकी भी एक एंटिटी बनेगी। उसके बाद ये एंटिटीज आपने साथ साथ लिखते रहना है। सेल्स स्टाफ, इसकी भी एक आपके पास एंटिटीज बनेगी। ऑफिस स्टाफ, चाहे तो आप इसको इसके अंदर ही डाल लें, बेशक आप एक एम्प्लॉय का टेबल बना के उसके अंदर सेल्स स्टाफ और ऑफिस स्टाफ दोनों डाल दें, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही है। ऑफिस स्टाफ भी क्या कर रहा है, समझो सेल्स स्टाफ का दूसरा नाम ऑफिस स्टाफ है। ये सेल्स स्टाफ कर क्या रहा है, ये देखो ये सेल्स को मैनेज करता है। अब यहाँ पे आपके पास एक नाउन और आ गया सेल्स, ठीक है। और आपके पास एक ऑफिस स्टाफ है जो कि क्या करता है, इनकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी ये भी आप चलो इनडायरेक्टली सेल्स को ही क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब आपके पास जो आर्टिस्ट है वो आर्ट वर्क बनाता है और वो गैलरी से रब्ता करता है। उसके बाद आर्टिस्ट स्टूडियो, ये भी एक नाउन है, लेकिन हमें अपने उसके अंदर डाटाबेस के अंदर कहीं भी इसकी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको एज एंटिटी नहीं लेंगे। उसके बाद विद द आर्टिस्ट एज आर्कीपाई विद द सेल स्टाफ, ये हमने पहले ही ले लिया। कस्टमर निगोशिएट द कमीशन चार्ज बाय द स्प्लिट ऑफ दी विद सेल्स पर्सन सेल, ये भी एक एंटिटी है। लेकिन याद रखना, आप यहाँ पे ना आपके पास दो किस्म की एंटिटीज होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होती है वीक। जो आपके पास आर्टिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, आर्ट वर्क एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। जो आपके पास ये है, आपका क्या नाम लेते हैं, कस्टमर है, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। लेकिन जो आपके पास सेल होगी ना, ये एक वीक एंटिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर। ये डिपेंड करती है आपके पास कस्टमर के ऊपर, या कौन से कस्टमर ने इसको खरीदा। अगर कस्टमर नहीं होगा तो कोई आपके पास सेल नहीं होगी। ये डिपेंड करता है आर्ट वर्क पे, अगर आर्ट वर्क नहीं होगी तो कोई ना कोई भी सेल नहीं होगी। ये डिपेंड करती है आपके पास आर्ट वर्क पर डिपेंड करती है, और किस पे सेल्स पर्सन पे डिपेंड करती है कि कौन से सेल पर्सन ने सेल किया है। अगर सेल्स पर्सन सेल नहीं करेगा तो सेल के अंदर इंस्टेंस नहीं आएगा। याद रखना है, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर एक फर्क ये भी होता है कि जिस एंटिटी के अंदर वो प्राइमरी की खुद हो ना, उसके अपने टेबल के एट्रीब्यूट्स हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। जिसके अंदर जो आपके पास प्राइमरी की है वो एज अ कंपोजिट की हो, और वो जो कंपोजिट की हो उसके अंदर वो टेबल के अलावा बाहर से आई हो एट्रीब्यूट्स भी शामिल हो, फॉरेन कीज भी हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, एक वीक एंटिटी है। जैसे देखो, आपके पास स्टूडेंट का टेबल था ना, उसके अंदर जो रोल नंबर था वो एक आधा प्राइमरी की था, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी। लेकिन सीआरएस के अंदर उस टेबल का कोई प्राइमरी की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर जो बाहर से एट्रीब्यूट आए हुए थे, जैसे कोर्स आईडी, रोल नंबर, टर्म कोड, वो मिलके क्या बना रहे थे, वो मिलके एज अ कंपोजिट की बना रहे थे, और वो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे थे। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम कहते हैं कि सीआरएस हमारे पास एक वीक एंटिटी था, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है ना से वीक एंटिटी को किस तरह बनाना है और दूसरी एंटिटी को किस तरह बनाना है। उसके बाद आपके पास क्या था, गैलरी प्रमोट्स दी बाय होल्डिंग शोइंग
अब ये जो शोइंग है ना, ये समझो एक तरह की एग्जीबिशन है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एग्जीबिशन लगाते हैं, उसके अंदर वो जो आपके पास आर्ट वर्क है उसको डिस्प्ले कराते हैं। अब ये जो शोइंग है इसकी भी एंटिटी बननी चाहिए, क्यों? हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो जो शोइंग है वो किस तरीके हुई है, वो किस जगह भी हुई है, उसके अंदर कौन सा आर्ट वर्क डिस्प्ले किया गया, ठीक है। ये सारी चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी शोइंग के अंदर कौन सा आर्ट वर्क क्या किया गया, डिस्प्ले किया गया। The showings are advertised in the newspaper and other media. Past customer are personal invitation. अच्छा, are showing opportunity to public. अब इसके अंदर और कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो कि हमने किया हो। हाँ, इसके अंदर और कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो कि हमने किया हो। यहाँ पे परचेज है, परचेज वही है जो हमारी सेल के अंदर, सेल के अंदर आ जाएगा, यानी कस्टमर उसको क्या, हम उसको बेचेंगे और कस्टमर उसको ऐसा क्या करेगा, परचेज करेगा। अब देखो इसका ये जो मॉडल है ना, ये मैंने बनाया हुआ है, इधर छोटा सा दिखाता हूँ जितना मैंने बनाया हुआ है। ये देखो, ये आर्टिस्ट, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये कस्टमर भी स्ट्रॉन्ग है, सेल्स स्टाफ भी स्ट्रॉन्ग है, आर्ट वर्क भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ना अब ये दूसरा रेक्टेंगल अवेलेबल नहीं था, नुकड़ों वाला, एजिस वाला, जो, लेकिन ये वाला मौजूद था, तो आप इसी से काम चला लें, ठीक है। और याद रखना है, ये जो आपके पास सेल्स होगा इसके आगे ऊपर मैंने वीक इसलिए लिखा हुआ है, आप तो इसको कॉर्नर राउंड कर देंगे, इसलिए मैंने वीक लिखा है बताने के लिए कि ये एक वीक एंटिटी है, ठीक है। पहला स्टेप आपके पास ये हो गया कि आपने ये सारे जो एंटिटीज है इनको डिस्प्ले करा देना। अभी आपने दूसरी तरफ नहीं देखना, सबसे पहले बस आपने इसको कराना है। उसके बाद आपने रिलेशन बनाने हैं। रिलेशन क्या बनने हैं? आर्टिस्ट और आर्टवर्क के अंदर क्या रिलेशन बनेगा? आर्टिस्ट क्रिएट आर्टवर्क, ठीक है। उसके बाद कस्टमर क्या करता है? परचेज करता है, सेल्स को क्रिएट करता है, आर्ट वर्क भी उसके अंदर आता है, और सेल्स स्टाफ भी उसमें क्या करता है? कौन से सेल्स स्टाफ ने, यहाँ पे उसने ना आपको एक बात बताई हुई है, देखो ये एनी सेल पर्सन कैन सेल एनी वर्क इन द गैलरी। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? यहाँ पे आप ये लिखते हो कि कौन सा सेल स्टाफ कौन सी चीज, कौन सा आर्ट वर्क को किस कस्टमर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों की जो प्राइमरी की है वो आके बैठ जाती है, ठीक है। और ये हो सकता है इसकी अपनी भी कोई हुआ है, जैसे प्राइस हो गई या किस प्राइस पे उसने उसको बेचा, ये चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और सेल्स ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो शोइंग है, ये शोइंग के अंदर आपके पास क्या आता है कि जो आर्ट वर्क है उसको डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ शोइंग की जगह, डिस्प्ले किया जाता है किसके अंदर? शोइंग के अंदर, ठीक है। तो इसका भी आपस में रिलेशन है कि कई आर्ट वर्क डिस्प्ले के अंदर क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। अब देखो, अब आपके पास क्या बनता है? अब आपके पास अगला स्टेप आ जाता है कि आपने कार्डिनलिटी फाइंड करनी होती है। अब जो कार्डिनलिटी फाइंड करनी होती है वो किस तरह करनी होती है? ये देखो, अब आपने इसमें अब लॉजिक है बिल्कुल। अब एक आर्टिस्ट कई आर्ट वर्क बनाता है, ठीक है। और एक जो हर एक आर्ट वर्क होता है वो एक ही आर्टिस्ट बनाता है, तो यानी वहां पे वन है, लेकिन यहाँ पे एक आर्टिस्ट कई आर्ट वर्क बना सकता है, यहाँ पे मैनी है। इसलिए आपने यहाँ पे सिंबल लगा देना होता है। हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे? हम यहाँ पे वो पेन की अगर निशान ये दें, हमें इजाज़त दें, अगर हम पेन कर सकें। थीम स्टाइल आ गया, लाइन कलर है, रैंडम ड्रॉ की ऑप्शन नहीं है कि रैंडम ड्रॉ होना तो चाहिए। पेट करिएगा, फिल कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलो कोई नहीं, हम कोई और शेप डाल लेते हैं, ये डाल लेते हैं एज पंजे की जगह, ठीक है। वन की जगह हम ये दायरा डाल देते हैं छोटा सा, ये आगे इसको छोटा सा, छोटा सा। अब ये देखो, एक आर्टिस्ट इधर हमने डाल दिया वन, और दूसरी तरफ जो आ जाता है क्रिएट मैनी आर्ट वर्क, यहाँ पे जहाँ पे मैनी आ गया वहाँ पे हम ये पंजा डाल देते हैं। सॉरी भैया, आप गुस्सा कर गए। अब वो पंजा सा नहीं है, तो मैं इस पे आपको ये दिखा रहा हूँ, आपने इस पे पंजा ही डाल दिया, ठीक है। अब ये आपने इस पे डाल दिया, इससे पता चल रहा है ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखो, कई आर्ट वर्क जो है वो कई शोइंग के अंदर डिस्प्ले किए जाते हैं, और कई शोइंग के अंदर, एक शोइंग के अंदर कई आर्ट वर्क होते हैं। यहाँ पे आप ये देखो, एक आर्ट वर्क जो है वो कई शोइंग के अंदर डिस्प्ले किया जाता है,
यानी कई एग्जीबिशन के अंदर, और एक एग्जीबिशन के अंदर कई आर्ट वर्क होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा, यहाँ पे बनेगा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब भी बनाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता था, एक नया रिलेशन बनाते हैं जहाँ पे उन दोनों को एज क्या करते हैं, बीच में शामिल करते हैं। अब जब हम एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको पता है फिर एज अ रिजल्ट यहाँ पे मैनी टू मैनी में एक नया रिलेशन बनेगा, लेकिन वो रिलेशन में आएगा। अब यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशन आएगा, अभी के लिए यहाँ पे प्लस डाल देते हैं। मैनी टू मैनी के लिए, मैनी के लिए समझो प्लस आ गया ऊपर, मैंने बोल रहा था ये ज़्यादा प्यार लग रहा है मुझे। कंट्रोल प्लस सी प्लस, यहाँ पे ये क्या बन गया, मैनी टू मैनी का रिलेशन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास यहाँ पे भी प्लस डाल देते हैं। चलो, आगे आपके पास क्या आ गया है, एक कस्टमर एक सेल करता है। यहाँ पे आपके पास एक आर्ट वर्क को एक ही जगह खरीदा जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक एक आर्ट वर्क की एक ही सेल होगी, और सेल्स के अंदर एक ही आर्ट वर्क आएगा, तो 1 to 1 हो गया। एक कस्टमर कई चीज़ें खरीद सकता है, कई आर्ट वर्क खरीद सकता है, इसलिए ये वन, एक कस्टमर कई आर्ट वर्क खरीद सकता है। और कई आर्ट वर्क एक आर्ट वर्क को ज़्यादा कस्टमर नहीं खरीद सकते। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। देखो, एक कस्टमर, यहाँ पे आपने ना इसको इस तरह देखना होता है, एक कस्टमर आर्टवर्क खरीद रहा है ना, एक कस्टमर कई आर्टवर्क खरीद सकता है, लेकिन एक आर्टवर्क कई कस्टमर नहीं खरीद सकते। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपने लगाना है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सी कंट्रोल वी, यहाँ पे आपने लगाना है 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्टवर्क। हाँ, अब यहाँ पे एक आर्टवर्क की एक सेल हो सकती है, एक बार बिक सकता है। ठीक है, और एक जो सेल है, जो एक आर्टवर्क है, वो एक कस्टमर कई आर्टवर्क खरीद सकता है। तो हाँ, ये भी 1 to many हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 to many। देखो, एक आर्टवर्क को कई कस्टमर खरीद सकते हैं ना, एक आर्टवर्क को यहाँ पे मैनी आएगा, और एक सेल्स स्टाफ भी कई को बेच सकता है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको हम फी करते हैं, ये क्विकली हुआ होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सेल्स स्टाफ कई बेच सकता है, लेकिन कई को एक सेल्स स्टाफ नहीं बेच सकता। कंट्रोल भी, ये क्या है, दायरा नहीं, दायरा कॉपी करते हैं, कॉपी भी, उसके बाद कंट्रोल भी, एक हो कोई आप कहाँ आ गए, सी कंट्रोल भी। हाँ, ये 1 to many ये भी बन गया। उसके बाद ये तो हमने कर ही लिया था, ये 9 to many का रिलेशन। ये आपके पास जो ईआर डायग्राम है, ये आपके पास पूरी ईआर डायग्राम तैयार हो गई है। ठीक है, इसके बाद अगला काम मैंने आपको क्या बताया था, एट्रीब्यूट लिखने। अब आप एट्रीब्यूट अपने से लिख लें, जैसे कि मिसाल के तौर पे आर्टिस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। याद रखना, ये जो है ना डिपेंडेंट वीक एंटिटी, इसके अंदर आपने इन तीनों की प्राइमरी कीज को डालना है, सेल स्टाफ की यानी स्टाफ आईडी, कस्टमर आईडी, और आर्ट वर्क की आईडी। ठीक है, इसके अंदर ये डालना है, बाकी इसके अंदर अभी फॉरेन कीज डालने की जरूरत नहीं, बस इसके अंदर फॉरेन की डालनी है। और इसके अंदर प्राइमरी कीज को भी डिस्प्ले कराना है, जैसे मिसाल के पे एक का करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपके पास आ जाता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इधर इधर इतनी तकलीफ करने से अच्छा था मैं कागज़ पे बनाया था, तो मैंने कोशिश की थी। ये मेरी 9वीं वीडियो है इसकी, ये तो पहली 3 बहुत बुरी बनी थी। अच्छा, यहाँ पे अब इसके आर्टिस्ट के अंदर आर्टिस्ट आईडी, यही वैसे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनी, लेकिन फिर भी जितना आता था उतना तो दे दिया आप लोगों को। आर्टिस्ट आईडी, आर्टिस्ट नेम, और आर्टिस्ट
नंबर लिख देता हूँ। अच्छा अब देखो, अब ये जो सेल्स है ना, अब ये सेल्स के अंदर जो, अब ना मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, इसलिए मैं सेल्स का इधर समझो अलहदा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो थोड़ा सा ना गंद बच जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, समझो ये सेल्स है आपके पास, ठीक है। अब ये सेल्स के अंदर सबसे पहले तो वो तीनों प्राइमरी कीज आ जाएंगी आपके पास। यहाँ पे एक प्राइमरी की, आप ये गलत मैंने लगा लिया, एट्रीब्यूट का निशान ये नहीं होता। एट्रीब्यूट के लिए आप क्या डालते हो, सबसे पहले आपके पास सेल्स के अंदर तीनों प्राइमरी कीज आ जाएंगी। पहले तो हो सकता है सेल की अपनी भी आईडी हो, सेल्स आईडी, सेल्स आईडी, ये एज अ प्राइमरी की काम करेगी, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है अगला, ये सेल्स आईडी हो गया, कस्टमर आईडी सी यू एस आईडी, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, ये तीनों मिलकर चूंकि बना रही है, इसलिए इसको भी क्या कर लो, अंडरलाइन। उसके बाद स्टाफ आईडी, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर दो। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टाफ आईडी के बाद आर्ट वर्क आईडी, आर्ट आईडी, ठीक है, ये आर्टिस्ट ना समझना आर्ट वर्क आईडी है, इसको भी क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, इसके कोई हो सकता है अपने भी एट्रीब्यूट हो, जैसे मिसाल के तौर पे प्राइस हो गई, आपके पास क्या आ गई, प्राइस आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है एक एट्रीब्यूट था कमीशन। अब जो आपका कमीशन है वो खुद एक एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि वो ये क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट जो कि प्राइस से निकलता है। तो आपने पढ़ा था कि जो ड्राइव एट्रीब्यूट है उनको किससे जाहिर करते हैं, डॉटेड से। तो यहाँ पे आपने अब एक प्राइस डालना है जो कि डॉटेड डालना है, मुझे क्या लगता है ट्रायल पूरा हो गया इनका। ओहो देखा, बाद में करेंगे यार। अच्छा, खैर अब यहाँ पे एक आपके पास वो आना था, समझो इसी को चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाना था कमीशन, और इसको इर्द के इर्द गिर्द क्या हो जाना था, डॉटेड हो जाना था, जिससे पता चल रहा था ये क्या है, एक कमीशन है, वो है ड्राइव एट्रीब्यूट है, ठीक है। और देखो अगर इमेजिन करो, ये आपको उसने ई आर डायग्राम दी है ना, अगर वो आप कहता है कि इसको ई आर डायग्राम बनाओ, तो ई आर डायग्राम में क्या होता कि फिर आप लोग क्या करते, कस्टमर को और आर्टिस्ट को आप पर्सन के अंदर से क्या करते, ड्राइव करते, फिर बाकी सारा ये सेम रहता, लेकिन इन दोनों को आप किससे ड्राइव करते, उन दोनों से। और ये इसके अंदर फिर ये ओवरलैपिंग हो सकता था, एक ये बना ही लेते हैं, जब इतना कुछ कर लिया तो फिर वो, फिर मैं ना वो कहता है कि मालिक इतना कुछ ले लिया तो ये भी एक चिप्स भी दिला दो ना। तो जब इतना टाइम ज़ाया कर लिया तो फिर मजीद थोड़ा टाइम ज़ाया कर लेते हैं। अच्छा अब वो ये है कि अगर ये मिसाल तौर पे डबल ही है डायग्राम बनाने का, कहता हूँ सबसे पहले आप ऊपर एक पर्सन के ही बनाते, ठीक है, पर्सन के अंदर से फिर आप तीन निकालते, कौन सी तीन निकालते, एक आप निकालते कस्टमर, क्योंकि वो भी एक आदमी है, एक आप निकालते आर्टिस्ट, क्योंकि वो भी एक आदमी है, एक आप निकालते सेल्स स्टाफ, क्योंकि वो भी एक क्या है, आदमी है, ठीक है। अब ये सवाल अगला ये आता है, ये वो जो इधर दायरा आता था मैं बनाना भूल गया, वो जो दायरा आता था उसके अंदर क्या आएगा, ये डिसजॉइंट है या फिर वो है, क्या नाम लेते हैं, डिसजॉइंट है या फिर क्या था, ओवरलैपिंग है, तो ये ओवरलैपिंग का हो सकता है, कोई कस्टमर हो, क्या हो, कोई कस्टमर हो, ओ कोई आर्टिस्ट हो और उसको किसी दूसरे आर्टिस्ट का ड्राइंग पसंद है जो जाके वो खरीद ले, तो अब वो आर्टिस्ट में भी है कस्टमर में भी है, वो दोनों के अंदर है, ठीक है। हो सकता है कोई एम्प्लॉय हो जो उधर स्टाफ बेचता भी हो और खुद बनाता भी हो, उसको देख देख के शौक चढ़ गया वो बनाता भी हो, तो फिर आप इसको इमेजिन कर सकते हो, इसको आप फिर यूनियन लिख सकते हो कि ये को ओवरलैपिंग है। अब इसमें क्या आता है, ये पार्शियल है कि ये कंप्लीट है। देखो अगर आप सेल्स, वो जो दो ऑफिस स्टाफ के बंदे थे ना, अगर आप उनको इन तीनों में नहीं रखते बल्कि इसके अंदर रख देते हो ऑफिस स्टाफ वाले लोगों को, है, अगर आप लोग वो इसको इसके अंदर रख देते हो, तो अगर वो इसके अंदर रखोगे तो फिर तो ये क्या हो जाएगी, पार्शियल। अगर आप उनको
एक अलग एंटिटी बना के उसके अंदर डाल देते हो या सेल्स के अंदर ही घुसाने की कोशिश करते हो, तो फिर आपके पास वो ये क्या हो जाएगी, वो आपके पास एक हो जाएगी टोटल कंप्लीट है। तो ये है, ये याद रखोगे। ईआर डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आएगी, कम से कम कोई 4-5 बनानी पड़ेगी, तब जाके हाथ सेट होगा, शुरू में नहीं होगा ना। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं आपको ये नहीं गारंटी दे सकता कि आपको 100% बनानी आ जाएगी। आपको ये लग सकता है कि ये आसान है, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे तो फिर एक दो बार आपके थोड़े बहुत तवा प्रोशन होंगे कि इस तरह का तो कुछ नहीं बताया गया हमें। तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो सिनेरियोस की, फिर बाकी ये बना लीजिएगा। फिर बाकी एक लास्ट में फिर वही बात है कि हो सकता है आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक हो, दूसरे से अलग हो, लेकिन ये है कि वो सब्जेक्टिव होता है, हर किसी की डिज़ाइनिंग अपनी, सोचने का अंदाज अपना होता है।